स्वागत है आप सभी लोगों का केमोलॉजी की इस YouTube क्लास में, जहां मैं आज आपके सामने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करने वाला हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 15 को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent. तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास पूछा गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र जो अभी तक आपको बताया है मैंने, क्या है वो, कि जो भी वैल्यू दी गई है उसको पहले नोट डाउन कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है उसको नोट डाउन कीजिए, आपको कई सारी चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो यहां पर हमें कह रहा है 2% है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये परसेंट बाय मास है, तो हमने लिख लिया कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा हो गया 2, चलो ग्राम मान लेते हैं 2 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो 98, क्योंकि परसेंट का मतलब टोटल 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 2 ग्राम हमारा सॉल्यूट, तो 98 ग्राम हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब ये सॉल्यूशन जो बनाया वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो ये पीएस है 1.004 बार, ये दिया हुआ है। और आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। यहां पर इसने सॉल्यूट को चूंकि क्लैरिफाई नहीं किया है, नहीं तो हम तो सिंपली एटॉमिक मासेस के सम से निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगर इसमें देखें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन का भी प्रेशर है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यूज होता है। मतलब यहां पर जो फॉर्मूला यूज होना है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और वो होता है कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी Na प्लस एनवी। आप इसकी जगह सीधा काई बी भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आपको लेना है। चलो एम ए भी लिख लेते हैं भाई, है ना। तो आपका यहां एक्वस कहा, तो एक्वस का मतलब ये वाटर है, तो यहां पर भी ये जो सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, वाटर। और वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा फिर, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हमने इस छोटे से न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट से निकाल दिया। अच्छा, अब देखिए यहां पर डब्ल्यू ए एम ए, इसके रेशियो से एन ए निकाल सकते हैं, एन बी तो निकालना ही है। पी नॉट ए हमें यहां नहीं मालूम है, एन बी भी नहीं मालूम है, और पी नॉट ए भी नहीं मालूम है, डायरेक्टली नहीं दिया गया है। तो दो वेरिएबल एक साथ एक ही फॉर्मूले से तो हम निकाल नहीं सकते। तो इसका मतलब क्वेश्चन में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें जो हिडन है, उसको ढूंढना पड़ेगा क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसने कहा एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर हम इस लेवल पे आकर, यानी 12th के लेवल पे आकर बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है उसका वो इक्वल टू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, यानी कोई भी लिक्विड तब बॉयल करना शुरू करेगा जब उसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा वेपर प्रेशर, उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है बार के टर्म में, तो 1.013 बार, है ना, 1 एटीएम या फिर 1.013 बार। अब ये वाटर की बात कर रहा है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का हो गया पी नॉट ए। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था कि भाई पी नॉट ए आपको गिवन नहीं था, उसकी जगह एक स्टेटमेंट लिखी गई थी जहां से आपको यह डिराइव करना था कि पी नॉट ए यहां पर 1.013 बार हमें लेना है। तो एक ट्विस्ट तो ये था। दूसरा, यहां पर 2% की बात कह रहा है। जब आप एनसीईआरटी की बुक को थोरोली
गो थ्रू करोगे, रीड करोगे, तो आप वहां पाओगे कि वैसे तो लैंग्वेज उसने खाली लिख दिया है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम यहां से एनबी को इग्नोर कर देते हैं, डिनोमिनेटर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर कर देते हैं इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट मतलब वहां पर सॉल्यूट जो है बिल्कुल ना के बराबर है, तो हम उसको वहां से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब हम कैसे समझें कि 2% वाला वेरी डाइल्यूट में आएगा या नहीं आएगा? क्या यहां इग्नोर करना है डिनोमिनेटर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को या नहीं करना है? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट से नोट डाउन कीजिए। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो ये है कि अगर लेस देन 2% सॉल्यूट है ना, तो लेस देन 2% सॉल्यूट एज कंपेयर टू मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन को भी कभी कभी कंसीडर कर लो। तो कहता है कि अगर सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास के 2% से कम है, लेस देन 2%, नॉट इक्वल टू 2%, लेस देन 2%, उस केस में आप इग्नोर कीजिए। किसको इग्नोर कीजिए? इस एनबी को जो डिनोमिनेटर में है। यानी जब 2% से कम होगा सॉल्यूट का मास, उस केस में इग्नोर करना है। बट यहां क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि सॉल्यूट हमारा 2% है, नॉट लेस देन 2%। तो इसलिए हमें यहां से इस एनवी को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बहुत जगह पर आप सॉल्यूशन देखेंगे जहां पर डिनोमिनेटर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इस केस में इग्नोर किया गया है। ऐसे केस में आपका आंसर कभी भी प्रॉपरली मैच नहीं होगा। किससे? एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से। और अगर आपका ये सॉल्यूशन जहां एनबी को इग्नोर करके बनाओगे तो सीबीएसई के अंदर आपको स्कोर नहीं मिलेगा। तो बेसिक सा चीज, बहुत ही बेसिक सी चीज ध्यान में रखेंगे। हम अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर करेंगे। लेकिन सिचुएशन या कंडीशन है जब सॉल्यूट का मास लेस देन 2% होगा। अगर सॉल्यूट 2% और मोर देन 2% है तो इग्नोर नहीं किया जाएगा। चलिए भाई, अब सारी चीजें हमें मालूम है, हमें उसे उठाकर इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। तो बढ़ते हैं। तो पी नॉट ए, तो पी नॉट ए हमारा कितना आ गया? 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013, और एनबी की जगह हम ले लेते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है, ये डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। बेसिकली कुछ नया नहीं है। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उसको हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास के टर्म में चेंज कर लिया। चलिए अगर हम यहां करेंगे तो 9 4 13, यानी ये आ जाएगा 0.009 अपॉन 1.013 इक्वल टू, अब डब्ल्यू बी यहां हमारा था 2 अपॉन एम बी का हमें पता नहीं, और अपॉन यहां पर हमारा डब्ल्यू ए 98 अपॉन 18 प्लस डब्ल्यू बी हमारा 2 था अपॉन एम बी। बहुत ही बढ़िया। अब इसको काट पीट करने के लिए चाहो तो 2 से काट सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। चलो यहां से ये डेसिमल और डेसिमल हम हटा लेते हैं। तो यहां पर अब ये आ जाएगा 9 अपॉन 1013 इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 अपॉन एम बी, और यहां नीचे इसी का ऐसे ही एलसीएम निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा? 18 एम बी हो जाएगा। अब 18 18 कट जाएगा एम बी, तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 98 एम बी, और प्लस ये एम बी कैंसिल हो जाएगा, तो 18 2 जा 36, तो ये हो गया। अब ये एम बी कैंसिल हो गया है ना, ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर है, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। चलो एम बी कैंसिल, इतना तो आपको पता होगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? ये 9 अपॉन 1013 इक्वल टू 2, और ये 18 ये भी ऊपर आ जाएगा, तो 18 दूना 36 ऊपर हो गया, अपॉन 98
MB प्लस 36, ये हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये 98 MB प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 1013 अपॉन 9, 9 चौका 36। अब देख लो, अगर यहां काटपीट कर रहे होते तो फिर यहां ये 9 4 जा 36 ये आसानी से कैंसिल नहीं होता, इधर भी आपको कैलकुलेशन में मुश्किल आती और फिर यहां तो और भी मुश्किल आती। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब हम यहां पर सिंपली क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 98 MB इज इक्वल टू, अब ये प्लस में था ना 36, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 एक कम 4 और 1 5, 0 4 एक कम 4 माइनस 36। तो अब ये MB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दो भाई, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तो 4016 अपॉन 98। तो 4016 अपॉन 98, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4016 डिवाइडेड बाय 98, तो 40.979, तो हम कह सकते हैं 40.98 ग्राम पर मोल, और यही हमारा इसका आंसर था। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 15 बैक एक्सरसाइज क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का, और इसके अंदर जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे हमने उसको भी समझा। कैसा लगा सॉल्यूशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।